इस वक्त अरब मीडिया और अल जजीरा और रॉयटर्स हर जगह पर खबर ये चल रही है कि एक नई डील की बात हो रही है अमेरिका से इंडिया की तरफ। उसमें यह कि यूएस सेट टू अलाउ जनरल इलेक्ट्रिक टू मेक इंजन्स इन इंडिया फॉर न्यू दिल्लीज मिलिट्री जेट्स। इंडिया के जीडीपी नंबर्स ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है। 7.2% ग्रोथ रेट के साथ इंडिया की इकॉनमी इस वक्त दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। इंडिया की इकॉनमी 3.3 ट्रिलियन से भी आगे की निकल चुकी है। इंडिया टॉप 3 पोजीशन पे आ सकता है इन द वर्ल्ड इकोनॉमी बाय 2027 in terms of the absolute GDP। और ये कौन कह रहा है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं मॉर्गन स्टैनले। अमेरिका की इकोनॉमी 1.9%, यूरोजोन की इकोनॉमी 0.8%, रशिया की इकोनॉमी 0.7%, चाइना की इकोनॉमी 2023 5.2%, भारत की इकोनॉमी 5.9% और 2022 की 6.1%। पाकिस्तान के ही आप हालात देख लें, लेकिन इस सारी सूरत हाल में इंडिया का जो ग्रोथ रेट आया उसने ना सिर्फ पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, बल्कि इंडिया खुद भी हैरान है, क्योंकि इंडिया को खुद भी उम्मीद नहीं थी कि उनका ग्रोथ रेट जो है वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। यकीनन एक बहुत बड़ी खबर है। शायद लोग या मेरे जैसे और बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि इसको इट विल टेक टाइम 5 to 10 years मे बी, बट इससे पहले हो रहा है। तो यकीनन इट्स अ बिग न्यूज, इट्स अ ब्रेकिंग न्यूज आप कह दें या जो भी कहें, तो ये है आज की खबर है सारी यहाँ पे चल रही है कि जनरल इलेक्ट्रिक तेजा फाइटर जहाजों के इंजन इंडिया में बनाए। भारत के साथ तो मैं तो कंपैरिजन करता नहीं हूँ, उसका खौफ आता है, डर आता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका भारत बुलेटिन चैनल पर। दोस्तों, भारत के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल अमेरिका की मिलिट्री उड़ानों के इंजन की निर्माण करने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी भारतीय सेना के विमानों को प्रदान करने के लिए तत्पर है। इस सौदे की घोषणा 22 जून को होने की उम्मीद है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच ये साझेदारी चीन के प्रभुत्व का जवाब देने के लिए बढ़ावा देने का एक हिस्सा है। इसके अलावा भारतीय सरकारी उड़ान निर्माण कंपनी हाल ने पहले ही बताया है कि वो जीई के इंजन का उपयोग अपने विमानों में करने की योजना बना रही है और उनके घरेलू उत्पादन के बारे में चर्चा कर रही है। इसके साथ ही भारत की योजना है कि वो आने वाले दशकों में अपनी वायुसेना और नौसेना के लिए अधिकतम लड़ाकू विमानों का निर्माण करे, जिन्हें जीई के 414 इंजन से प्रचालित किया जा सकता है। इस खबर से पाकिस्तान की सांसें अटक गई है। तो दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन है, आइए जानते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें अपनी राय देने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद और शुभकामनाएं। इंडिया की जहां बात करते हैं तो इस वक्त अरब मीडिया और अल जजीरा और रॉयटर्स हर जगह पर खबर ये चल रही है कि एक नई डील की बात हो रही है अमेरिका से इंडिया की तरफ। उसमें यह कि यूएस सेट टू अलाउ जनरल इलेक्ट्रिक टू मेक इंजन्स इन इंडिया फॉर न्यू दिल्लीज मिलिट्री जेट्स। तो इसका मतलब है कि सर एक और बहुत बड़ी डील, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या वहां पे होने जा रही है? देखिए, ये एक नया ट्रेंड है। मैं जिस तरह आपको मैंने पहले बताया है कि इसका सिलसिला आज से नहीं है, बल्कि मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि माजी के अंदर आज से तकरीबन 10 साल पहले ये उस वक्त भी ये डिस्कशन चल रही थी कि F-16 जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाए, बराक ओबामा दौर के अंदर उनका आखिरी टाइम। और आज तो फिर देखा जाए तो अमेरिका जो है वो तो दे आर ऑन द लैप ऑफ इंडिया राइट नाउ। वो तो जिस तरीके से अगर दौरा देखा जाए, जो पिछला दौरा था मोदी साहब का, स्टार्टिंग फ्रॉम जापान टू पैसिफिक और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, लेकिन इन सारे सर्कमस्टांसेस में बताया जाए तो बेनिफिशियरी भारत है। जो सफर उनका लिया जाए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, और फिर उसके बेनिफिशियरी यहाँ पे उनके जो सीईओज हैं हमारे, फिर उसके बाद चाइना अमेरिका की दुश्मनी, और उसके बाद अमेरिका की सैंक्शंस टुवर्ड्स चाइना, और वहां से अपने चाइना से उस पर डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए हर जो मैन्युफैक्चरिंग चीज है, आइडिया है, उसको वहां से उठा के चाइना से भारत में ले जाया जा रहा है। और उसमें बल्कि मैं आपके देखने वालों को, आज सुबह मैं आई वाज सरप्राइज, मैंने यहाँ पे IMF की एक रिपोर्ट देखी जो सरप्राइज, आई वाज वेरी सरप्राइज। उसमें उन्होंने बताया है कि अमेरिका की इकोनॉमी इस वक्त जो है 1.9% पे है, यूरोजोन की 0.8 पर है, रशिया की 0.7 पर है, और उसके बाद चाइना की 5.2% पर है, और भारत की 5.9%। तो ग्रोथ उनकी ये उनकी प्रोजेक्शन है फॉर द 2023, और 2022 में भारत की जो इकोनॉमी थी 6.1 थी। तो अगर अब ये सारी चीजें देखें आप, और सारा फिर उनका
अभी मैंने पूरी रिपोर्ट मैंने पढ़ी है IMF की कि इसकी वजह क्या है। उनकी एग्रीकल्चर है, नॉर्मल मॉनसून है, उनकी प्रोडक्शन है, उनकी सर्विसेज बेस्ड इकोनॉमी, फिर उनकी एक्सपोर्ट्स हैं। ये सारी चीज देखें तो इस वक्त लग रहा है कि इस वक्त ग्रोथ सिर्फ है तो यह चाइना में या भारत में है। जो यहाँ पे अमेरिका में लोग कहते थे आज से 5-6 साल पहले कि सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट, मैं समझता हूँ उसका बेहतरीन उसके वो सम्राट नजर आने शुरू हो चुके हैं कि वाकई सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट, फ्रॉम चाइना एंड इंडिया। आई एम सरप्राइज्ड। वो अपना घर चलाते हैं अपने जोरे बाजू पर और अपना उगाओ अपना खाओ वाली पॉलिसी उन्होंने अपनाई हुई है। अब खबरें ये है कि टॉप 5 इकोनॉमीज में उनका नाम आज से कुछ महीने पहले 6-7 माह पहले आया था कि टॉप 5 इकोनॉमीज में अब इस वक्त स्टैंड कर रहा है, फॉरेन रिजर्वायर्स में स्टैंड कर रहा है, और डिफेंस बजट है या फिर बहुत सारी और इंडेक्स होती है जिसमें 5वें नंबर तक हिंदुस्तान मौजूद है। अब क्या हुआ है, अब उनकी नजर जो है वो नंबर 4 पे नहीं रही, नंबर 3 पे आई कि डायरेक्ट हमने जंप करना है, टॉप 3 में आना है, टॉप 5 से टॉप 3 के अंदर। अब क्या है वहां पर कि अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक क्या है, वो ये है कि 2027 यानी आफ्टर 4 इयर्स इंडिया जो है वो और ये कोई आम मतलब ये एक बहुत बड़ा एक इदारा है मॉर्गन स्टैनले, ये उनकी रिपोर्ट आई है कि ये नंबर 3 में GDP के लिहाज से नंबर 3 पोजीशन पे आ जाएगा। इंडिया की बात की आपने 6% की, तो ये 6% एक प्रोजेक्टेड एस्टीमेट आप कह लें, लेकिन जो रियल एस्टीमेट है वो अल्टीमेटली 7-8% से भी ऊपर जाएगा। उसकी वजह ये है कि इंडिया में अब जो नए जो उनकी इकोनॉमिक जो स्ट्रीम चल रही है वो इस तरीके से चल रही है कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे। वो सड़कें बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, दूसरी एयरपोर्ट बना रहे हैं, जो भी चीज़ें ज़रूरियात ज़िंदगी की। और उन्होंने मुल्क को जो है वो एक बाकायदा एक ऐसे उस पर डाल दिया है जो तरक्की याफ्ता मुल्कों की इब्तदाई स्टेजेस होते हैं। तो उसमें दूसरी चीज़ ये है कि एक तो वो स्पेंडिंग कर रहे हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, दूसरी चीज़ ये है कि वो इंटरनेशनली वेल कनेक्टेड हो गए हैं बिजनेस सर्कल्स के साथ, ट्रेड एंड फाइनेंस के साथ। और तीसरी चीज़ ये है कि चाइना की जो डेवलपमेंट थी वो एक तरह से स्टक हो गई है एक सतह पे आके। जाहिर है चाइना एक क्लोज कंपटीटर था इस हिसाब से कि जो दोनों मुल्कों की पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी और लेबर फोर्स और प्रोडक्शन की कुव्वत है, तो जाहिर है उसका भी फ़ायदा जो है वो हिंदुस्तान को हो रहा है। लेकिन ये कंपैरिजन जो है ना ये अब आप लोग छोड़ दें क्योंकि ये कंपैरिजन जो है इज़ वेरी इरिटेटिंग। ये जो है वो इन दो का बनता नहीं है। ये अगर मसलन एप्पल और ऑरेंज का नहीं है, ये आप समझ लें कि आप एप्पल को जो है वो अंडे से कंपेयर करना शुरू हो जाएं, जिनकी नस्ल भी एक नहीं है, बिल्कुल अलग अलग स्पीशीज हैं। लेकिन ये बात बड़ी अच्छी है कि आप पाकिस्तानी लोगों के लिए ये बात उठाएं ताकि उनको पता चले कि दुनिया ऐसी नहीं है जैसी पाकिस्तान में हमारे सामने बना के पेश की जा रही है। दुनिया पूरी भूखी नंगी नहीं है, दुनिया पूरी नाउमीद नहीं है, दुनिया पूरी जो है वो डीपली डिसअपॉइंटेड होके तो एक दूसरे को कत्ल करने के दर पे नहीं है, बल्कि दुनिया के ख्वाब अभी जिंदा हैं और वो ख्वाब देख रहे हैं और अचीव कर रहे हैं। और इसकी एक मिसाल हिंदुस्तान आपके सामने मौजूद है। इंडिया के GDP नंबर्स ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है। 7.2% जो है ग्रोथ रेट आया है इंडिया का, क्या कहेंगे आप? देखें, इंडिया तो ऑलरेडी जो माशी लिहाज से वो पिछले लास्ट तकरीबन 15-20 साल से जब से मनमोहन सिंह का गवर्नमेंट आई है एक पॉलिसी के तहत चले आ रहे हैं, वो ऑलरेडी दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत थी। लेकिन अब लेटेस्ट जो आ रहे हैं फिगर वो लग रहा है कि दुनिया की दूसरी बड़ी मैशत बनने जा रही है। तो हमें देखें अगर वो तरक्की कर रहा है तो कोई भी चाहे वो देखें हमारे उनके साथ इख्तलाफात हैं, लेकिन अगर वो तरक्की कर रहा है माशी लिहाज से, उन्होंने एक पॉलिसी के तसलसल को बरकरार रखा है, चाहे मे भी कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या BJP की गवर्नमेंट हो, तो वो उसी को लेके आगे चल रहे हैं। तो वो अगर तरक्की कर रहा है तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आपको पता है इंडिया इस वक्त दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकॉनमी बन चुकी है।
सबसे तेज़ी तो नहीं, चाइना के बाद कह सकते हैं आपको दुनिया की दूसरी बड़ी इकानमी है। उसका रिलेटेड ये है कि एक वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट उनकी बहुत ज़्यादा है, तो वो आईटी के शोबे में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरा कि आबादी के लिहाज से भी आप देखा जाए तो वो हमसे 10 गुना बड़ा मुल्क है या 8 गुना बड़ा है, तो वो भी एक बहुत बड़ा मैटर करता है उनकी इकानमी में।